जय हिंद बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय वाला 38 में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आइए बात करते हैं अरिहंत किताब के अध्याय 8 के मापन के अनुप्रयोग जो चैप्टर है उसका हमने अभ्यास प्रश्नावली हल करा दिया था। और इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों को बात करेंगे, जिसमें पहला सवाल कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलिए। अब हमसे केवल यही पूछा सवाल ने कि 5 सेंटीमीटर है, इसको किलोमीटर में चेंज कर दीजिए। हम सबको पता है कि अगर ये सब हम याद करेंगे तो हमको बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसलिए हमने आप लोगों को बताया था कि अगर एक फार्मूला याद कर लोगे तो आपका आसान से आसान तरीका हो जाएगा। यानी फार्मूला क्या है, पहले किलोमीटर, फिर हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अब इसमें याद ये रखना है कि अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो गुणा होगा, और अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो भाग होगा। यही आपको रखना है। देखिए, हमको 5 सेंटीमीटर था, हमने 5 सेंटीमीटर यहाँ पर 5 लिख दिया, और हमको 5 सेंटीमीटर से किलोमीटर में बदलना है। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि सेंटीमीटर है कहाँ। सर सेंटीमीटर यहाँ पर, जब सेंटीमीटर यहाँ पर है तो हम यहाँ नीचे हैं, और नीचे से हमको चेंज करना है किलोमीटर में, यानी ऊपर जा रहे हैं। तो जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो पक्का भाग होगा, और जब भाग होगा तो बटे में 1 और गुणे में 1 हमेशा छिपा हुआ होता है। गिनेंगे 1 2 3 4 5। सेंटीमीटर के बाद 5वें स्थान पर किलोमीटर है, यानी देखेंगे कि 5 शून्य नीचे बढ़ा देंगे। अब ये हो गया 5/1,00,000 किलोमीटर, लेकिन सवाल में ऐसा उत्तर नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात ये 5 को हम 5 लिख देंगे, और नीचे जितने शून्य हैं उतने अंक के बाद दशमलव को लगा देते हैं। गिनेंगे 1 2 3 4 5, नीचे 5 शून्य, तो 5 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कह सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर में 0.00005 किलोमीटर होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि मेरे पास एक घड़ी है, उस घड़ी में अभी प्रातः यानी सुबह 7:05 हो रहा है। सुबह आप समझते हैं कि सुबह का समय 7:05 पर होता है, हमारे यहाँ ऑफलाइन कोचिंग 7:05 पर चलता है। तो वो आदमी कह रहा है कि हमारी जो घड़ी है उस घड़ी में ना 7:05 सुबह का हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि यह 25 मिनट आगे है। सवाल में कह रहा है, आप सवाल स्क्रीन पर देखिएगा, ये घड़ी में जो 7:05 हो रहा है वो 25 मिनट आगे है। तो बताइए सही समय क्या है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम ऐसे कह दें कि अगर हम आपको 100 रुपया देना चाहते थे और आपके पास 125 रुपया पहुँच गया है, तो जाहिर सी बात आपके पास कितना रुपया होना चाहिए, तो सर 125 होना चाहिए। और कितना हमको देना चाहिए, सर आपको 100, कितने ज़्यादा दिया 25, तो 25 हम कहीं ना कहीं घटा लेंगे, ठीक है ना। वही करना है सवाल में, जब 7:05 का समय हो रहा है और 25 मिनट का घड़ी आगे है तो 25 मिनट पीछे कर लेंगे और हमारा सही समय आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, घटाएंगे इसको। अब यहीं पर बच्चे गलती करते हैं कि 25 में से 5 देते हैं घटा, ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पर लिखा है 5 मिनट, यहाँ पर लिखा है 25 मिनट। अगर ध्यान से देखोगे तो ये मिनट कम है और ये मिनट ज़्यादा है। और जब हम यहाँ पर लेने आएंगे हासिल, यानी इसको उधार कहते हैं गांव की भाषा में, तो ये 7 घंटा है, ये 7 बजे 7 घंटा है। तो जब ये इस घंटा जब इधर में जाएगा ना तो ये मिनट बन जाएगा, और जब 1 घंटा यहाँ देगा तो हो गया 60 मिनट, यानी 60 और 5 65 मिनट हो गया, और ये हमारा 6 घंटा माना जाएगा। तो 65 में से 25 गया, 5 में 5 गया 0, 6 में 2 गया 4, यानी हो गया 40 मिनट, और यहाँ बचा 6 घंटा, 6 यानी 6:40 सुबह का हो रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बहुत गर्मी है आज हमारे यहाँ ओट पड़ रहा है 25 मई को। हम ओट डल कर आ गए हैं, और आप लोग भी के यहाँ भी वीडियो कब तक पहुँचा ये हमको नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ आज ओट चल रहा है। तो बगल जो हमारा रूम है पढ़ाने का, उसके बगल में गाड़ी मोटर आते रहते हैं, तो आवाज़ थोड़ा आता जाता रहेगा। आप लोग को आवाज़ पर नहीं ध्यान देना है, हमारे सवाल पर ध्यान देना है। चलिए, अगर वीडियो को समझ में आता है तो लाइक करते रहिएगा और शेयर करना ना भूलिए, ठीक, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। 3 कह रहा है दोपहर 3:05
दोपहर 3:05 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये कह रहा सवाल। तो 3:05 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है पहले ये पता होना चाहिए कि दोपहर के बाद के समय को हम अपराह्न हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में इसको कहते हैं PM यानी पोस्ट मेरिडियन कहते हैं। तो 3 ये तो बज गया 3 घंटा और 5 मिनट है तो 05 और आंसर हमारा PM में आ रहा है। अगर यहाँ पर हिंदी लिखते हो तो इसका हिंदी होता अपराह्न, जिसको कहते हैं पोस्ट मेरिडियन, यानी हिंदी में होगा अपराह्न। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि 5045 ग्राम बराबर है। अब सवाल ने कहा कि 5045 ग्राम किसके बराबर है। हम सबको पता होता है कि एक अगर किलोग्राम हम कोई सामान लेते हैं तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। यहाँ लिख लेंगे हम 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, यानी 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। तो सर 5000 ग्राम सर 5 किलो नहीं हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे करेंगे 5045 ग्राम। अगर इसके हिसाब से हम देखेंगे तो ग्राम यहाँ पर मीटर है, यहाँ ग्राम भी कर सकते हैं। जैसे किलोमीटर तो हम किलोग्राम कर सकते हैं, हेक्टोमीटर तो हेक्टोग्राम। आपको डाटा केवल पीछे का चेंज करना है। और अगर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो हम अगर 1000 ग्राम से हम भाग कर देंगे तो ग्राम ग्राम यहाँ पर था, यहाँ पर ग्राम, यहाँ पर भी था ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, हमारा डाटा बनकर आ गया किलोग्राम में। और देखेंगे तो नीचे अगर 3 शून्य है तो पहले ऊपर वाले को हम वैसे उतार लेंगे, और अगर नीचे 3 शून्य तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1 2 और 1 3, यानी कह सकते हैं दशमलव के बाएं तरफ की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं और दशमलव के बाएं तरफ की संख्या को हम अपूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कह सकते हैं 5 पूर्ण हुआ तो यानी 5 किलोग्राम हो जाएगा, और ये हो जाएगा सर 45 ग्राम, यानी 5045 ग्राम में टोटल जो होगा डाटा वो 5 किलोग्राम 45 ग्राम होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किताब से क्वेश्चन पढ़ते हैं और हमें मेज पे भी रखा होता है तो थोड़ा हमारा सर झुकेगा, और आप लोग के सामने हमने स्क्रीन पर क्वेश्चन को दे रखा है। कह रहा है क्वेश्चन, एक स्टोर है। स्टोर आप लोग जानते हैं कि स्टोर जहाँ होता है रखा जाता है, कुछ सामानों को रखा जाता है। तो एक स्टोर 5 सेबों के पैकेट को 25 रुपये में, मतलब अगर कोई स्टोर में अगर उसमें 5 एक पैकेट है, उसमें 5 सेब है और उस 5 सेब के पूरे पैकेट को वो 25 रुपये में देता है। मतलब अगर आप एक पैकेट सेब लेंगे तो आपको 25 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान देना कि उस पैकेट में केवल और केवल 5 सेब है, ये भी ध्यान दीजिए। फिर कह रहा है तथा एक सेब अगर आप जैसे एक खुलता लेंगे सेब को, है ना, तो अगर एक सेब अगर आप लेता तो वो जो एक सेब बेचता है वो एक सेब 6 रुपये में बेचता है। तो अगर एक महिला को 27 सेब खरीदना है तो उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी। हमने जो जो सवाल के मेन बिंदु थे उन सबको हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब सवाल कह रहा है कि ये बताइए कि कुल राशि कितना महिला देगी। तो पहले ये बता करिए वो सेब कितना लेना चाहती है। तो देखेंगे कि वो टोटल 27 सेब लेना चाहती है। जब वह 27 सेब लेना चाहती है तो हमको ये पता होना चाहिए कि वो बुद्धि से लेगी, दिमाग से लेगी अपने। तो अगर एक पैकेट में 5 सेब है तो बताइए अगर वो 5 पैकेट लेगी तो 25 सेब हो जाएगा ना, यानी वो टोटल लेगी 5 पैकेट लेगी, और 5 पैकेट का दाम होगा 5 गुणे 5, यानी हो जाएगा 25 सेब। कितना सेब हो जाएगा, अगर वो 5 पैकेट लेती है तो यहाँ पर पैकेट वो लेगी 5 पैकेट लेगी 5, एक पैकेट में 5 सेब होते तो 25 सेब हो गए, और वो 2 सेब एक्स्ट्रा लेगी तभी जाकर उसके पास 27 सेब होंगे, और जो 2 सेब वो और लेगी। अब टोटल हो गए उसके पास 25 और 2 27 सेब हो गए। जब वह इस प्रकार सेब को लेगी तब जाकर 27 सेब होंगे। अब सवाल पूछा है कि कुल राशि बताओ। तो सबसे आसान तरीका है, अगर एक पैकेट का दाम 25 रुपया तो सर 5 पैकेट का दाम हो जाएगा 5 गुणे 25, यानी 125 हो जाएगा। बताइए इतना समझ में आया। और अगर एक सेब का दाम 6 रुपया तो 2 सेब का दाम 6 दूनी 12 रुपया हो जाएगा, यानी ये जोड़ लेंगे दोनों को, 5 2 7 2 1 3 और 1, यानी 137 रुपया उस महिला को
27 सेब लेने के लिए देना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक बस है जो नई दिल्ली से प्रातः 9:10 चलना आरंभ करती है। मतलब कोई बस है जो दिल्ली से ना 9:10 चलती है। अब जब चलेगी तो कहीं ना कहीं पहुंचेगी, तो आरंभ करती है और साय मतलब शाम को 4:20 चंडीगढ़ पहुंच जाती है। मतलब 9:10 पर चलती है, 4:20 पर पहुंचती है। अब सवाल कह रहा है पूरी यात्रा में लगा समय क्या होगा। तो अगर पर हमको सवाल को इजी बनाना है तो हम पहले सवाल के मुख्य बिंदु को लिख लेंगे। तो हमने लिख लिया है कि जो बस दिल्ली से चली है सुबह 9:10 चलती है और शाम को 4:20 पर पहुंचती। सवाल ने पूछा है कुल यात्रा का समय, तो जो पूछा उसको लिख लेते हैं, जो सवाल ने दिया उसको लिख लेते हैं। अब आते हैं इसको हल करते हैं। हल कैसे करें, देखिए हमको ये पता है कि जब सुबह 9:10 चली होगी तो मध्य में इसके 12 आया होगा और 12 से लेकर 12 तक समय का दिन PM से AM होता है। और 12 बजे के बाद ध्यान देना, 12 जब बजा होगा तो 12 बजे के बाद जो गाड़ी चली है वो 4 घंटा 20 मिनट, तो ये तो वैसे कंफर्म है कि 12 बजे के बाद वो 4 घंटा 20 मिनट पहले ही चली है। अब ये निकालना है केवल कि 12 बजे से पहले कितना चली है। तो 12 बजे से पहले कितना चली है हमको अगर ये ज्ञात करना हो तो 12 को लिख लेते हैं और 12 से पहले 9:30 चली है जो हम घटा लेंगे। जैसे घटाएंगे हमको पता हो जाएगा कि वो 12 बजे से पहले कितना बस चली है। ये घटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 0 मिनट है। इस 12 अगर घंटा को हम उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 60 मिनट, क्योंकि अगर घंटा इधर बनेगा तो 60 मिनट में हो जाएगा। 60 में से 10 गया, यहाँ पर हो गया 50 मिनट और यहाँ कहीं ना कहीं ये 12 घंटा है। जब 1 घंटा उसने उधार दिया था, यहाँ बचा 11, 11 में से 9 गया 2, यानी कह सकते हो कि 12 बजे से पहले बस जो चली है वो 2 घंटा 50 मिनट चली है और 12 बजे के बाद जो बस चली है वो 4 घंटा 20 मिनट चली है। अब सवाल उठता है कि कुल कितना समय लेगी। तो इस 420 में 2 घंटा 50 मिनट हम जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50 और 20 70 और 4 और 2 6। क्या कभी आपने लाइफ में कोई समय बताया कि 70 मिनट होता है? नहीं होता है। तो इस 70 मिनट को अगर हम मिनट में घटाएंगे 60, एक घंटे में 60 मिनट, जब 60 मिनट निकालेंगे तो हो जाएगा 7 घंटा और बचेगा 10 मिनट। यानी वो जो बस है दिल्ली से चंडीगढ़ आने में 7 घंटा 20 मिनट लगाती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अमृता अपना गृह कार्य मतलब होता है घर का काम। तो अमृता नाम की लड़की है। अमृता अपना गृह कार्य साय 4:45 पर आरंभ करती हैं। शाम को वो 4:45 पर आरंभ करती है। अब सवाल कह रहा है कार्य समाप्त जब वो उसका हुआ, यानी कार्य समाप्त करने पर वह घड़ी की ओर देखती है, उसने कितना समय तक गृह कार्य किया। तो घड़ी की ओर देखती है, आपके सवाल में घड़ी है, हमने अपने हल में भी घड़ी बना लिया कि हल कैसे हमको याद आएगा। तो अगर वो शाम को 4:45 पर गृह कार्य करना शुरू किया है और जब उसने गृह कार्य को ख़त्म किया तो ये पता उसने देखा कि घड़ी की तरफ देखा और गृह कार्य ख़त्म कर दिया। सवाल ने हमसे पूछा है कि बताइए अमृता ने कितना समय तक गृह कार्य किया। देखेंगे समय 5 पर है, छोटी सी 5 पर, यानी हो रहा होगा 5:07 पर लिखा, यानी 5:35 यानी 5:35 पर उसने उसको काम को क्या कर दिया है, बंद कर दिया। आरंभ किया था शाम 4:45 पर, बंद किया है शाम 5:35 पर। अब सवाल पूछा है कि हमको बताइए वो कितने समय उसने अपना गृह कार्य किया। तो देखेंगे अगर एक ही पक्ष में समय है तो 5:35 ये आपके पास जो है उसमें से 4 घंटा 45 मिनट निकाल लेंगे। यानी अगर आप ऐसे देखेंगे तो 4:45 15 हो जाएगा 5 और 35 है, 35 और 15 50 मिनट का समय काम के। लेकिन देखेंगे हैं यहाँ पर ये छोटी जो 35 मिनट है, यहाँ पर 45 मिनट है। जब ये इसको उधार देगा तो यहाँ पर ये 35 मिनट है, तो 1 घंटा है, उधार तो 60 हो जाएगा, यानी 60 और 30 90, ये 95 मिनट ये हो जाएगा। 5 से 5 गया 0, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ बचा 4 घंटा, 4 से 4 गया 0, यानी कह सकते हो टोटल उसने 50 मिनट ही अपना गृह कार्य किया। समझ में अगर नहीं आता है आपको, जो भी समस्या आप कमेंट में लिखिए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। और अगर हम आपको तेज़ पढ़ा रहे हैं तो वीडियो को सब पीछे करिए और फिर एक बार देखिए,
आपको नवोदय पास कराने की मेरी गारंटी है। बस स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो को आपको देखते रहना है। हमने आपको प्रत्येक वीडियो हमारा जो नंबर होता है फिर तो 63 92 55 66 94, इस नंबर पर आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट हो इस पर फ़ोन करिए, हमारा फ़ोन हमेशा अवेलेबल आपके लिए रहेगा। फार्म भरने से लेकर और नवोदय की जितनी भी जानकारी आपको चाहिए इस नंबर से आप ले सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राम रात को 10:30 बजे सो जाता है तथा प्रातः 5:50 बजे उठता है, यह कितने समय सोता है? बहुत ही इजी सवाल है। आप इन सब प्रश्नों को हमारे हिसाब से बहुत अच्छा हम समझाएंगे। लिखा है एक बार फिर हमने प्रश्न के महत्वपूर्ण बिंदु को लिख लिया। कह रहा है राम नाम का जो आदमी है वो 10:30 बजे रात में सो जाता है और 5:50 प्रातः उठ जाता है। सुबह रात में 10:10 बजे सोता है और सुबह 5:50 पर उठता है। तो बताइए वह कुल कितना समय सोता है? हमको बताना है कि जब वह 10:30 पर सोया होगा तो मध्य रात में 12 बजा होगा और 12 बजे से लेकर वो 5 घंटा 50 मिनट जो लिखा होता है ये होता है कि 12 बजे से नीचे वो 5 घंटा 50 मिनट वही सोया। यानी हमको ये तो पहले से पता हुआ होता है, केवल हमको ये निकालना होता है कि वो 12 बजे से पहले कितना देर सोया है। तो 12 बजे से पहले निकालने के लिए हम इस 12 बजे में 10:30 को जितने भी सोया है उसको हम लोग घटा लेते हैं और जब घटाएंगे तो फिर वही समस्या है, घटेगा नहीं। याद रखिएगा बार बार कि ये मिनट आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर 12 घंटा जब ये हो जाएगा तो ये 11 घंटा बचेगा और इधर 60 मिनट हो जाएगा। 60 में 30 गया हो गया यहाँ पर 30 मिनट और यहाँ पर 11 में से 10 गया 1, यानी 12 बजे से पहले वो मात्र 1.5 घंटा सोता है और 12 बजे के बाद वो 5 घंटा 50 मिनट सोता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर आएगा 50 30 80 और 5 और 1 6। अब क्या आपने कभी 6:80 का 6 घंटा 80 मिनट सुना है? यानी हमको क्या करना है, इसको मिनट को घंटे में चेंज करना है। तो अगर 1 घंटे में 60 मिनट तो 60 मिनट निकाल लेंगे तो 6 और 1 हो जाएगा 7 घंटा और हो जाएगा 20 मिनट। 7 घंटा 20 मिनट, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चिड़ियों का आवाज़ आपके वीडियो में जा रहा होगा कि बगल में पीपल का पेड़ है और चिड़िया काफ़ी चहचहा रही है, अच्छा लगता है। आपके घर के पीछे आगे कोई ना कोई पेड़ ऐसा लगाइए जिससे छाँव रहता है। गर्मी में आपके आसपास का वातावरण टेम्परेचर जो थोड़ा लो रहे, ठीक है ना। पेड़ आप कम से कम हमारे हिसाब से ये कहिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो डेली नहीं तो अगर एक दिन में अगर एक पेड़ लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। जब कभी खेतों में जाएं जो पेड़ आपको लगे कि जगह इसमें फसल नहीं होता वहाँ आप पेड़ लगा दीजिए, ये आपके बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 3 घन मीटर तेल से 375 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सवाल ने कहा कि 3 घन मीटर तेल है। आपके घर में अगर 3 घन मीटर तेल हो और आपको अगर उसको रखना है, लेकिन सवाल ये कि बॉटल जो आपके पास है उसमें टोटल 375 मीटर आएगा, तो ऐसे कितने डब्बे आप लेकर आएँ कि पूरा का पूरा तेल भर जाए? तो महत्वपूर्ण बिंदु को लिखा गया सवाल कि 3 घन मीटर तेल में 375 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं? तो सवाल यही है कि ये पता हो जाए कि 1 घन मीटर बराबर अगर 1000 लीटर होता है, अगर 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है तो जाहिर सी बात है कि 3 घन मीटर बराबर अगर देखा जाए तो 3000 लीटर होगा। तो इतना ही समझ में आया। अगर 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है तो 3 घन मीटर में 3000 लीटर होगा। अब सवाल है हमको बॉटल में मिलीलीटर भरना है, तो पहले इस लीटर को हम चेंज करेंगे मिलीलीटर में। तो लीटर यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर लीटर भी मान सकते हो और यहाँ पर ग्राम भी मान सकते हो। हमने कहा था अगर आपको आवश्यकता लगी मीटर की तो किलोमीटर बोलो, हेक्टोमीटर बोलो, डेकामीटर बोलो, मीटर बोलो, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर बोलो। अगर आपको आवश्यकता है किलोग्राम की तो किलोग्राम बोलो, हेक्टोग्राम बोलो, डेकाग्राम बोलो, ग्राम बोलो, डेसीग्राम बोलो, सेंटीग्राम बोलो, मिलीग्राम बोलो। और अगर आपके सवाल में है लीटर तो कुछ नहीं, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर।
मतलब डाटा एक ही से होता है, बस पीछे के शब्द को हटाना है, वही फार्मूला बनेगा। देखेंगे ये 3000 लीटर को अगर हमको मिलीलीटर में चेंज करना है तो सर हम यहाँ पर हैं यानी ऊपर हैं, अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है ऊपर से नीचे आने में गुणा होगा। तो अगर हम इस 3000 लीटर को चेंज करना है मिलीलीटर में तो गुणा करना तो एक हमेशा छिपा होता है। देखेंगे मिलीलीटर के बाद 1 2 3 स्थान पर मिलीलीटर है तो 3 जीरो बढ़ा देंगे, यानी हो जाएगा 3 एकन्ने 3, यानी 1 2 3 4 5 6 गिनेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 30 लाख मिलीलीटर होगा 3 घन मीटर में तेल। 3 घन मीटर तेल में 30 लाख मिलीलीटर तेल होगा। अब सवाल कह रहा है कि इसी मिलीलीटर तेल को हमको 375 मिलीलीटर कर के बॉटल में भरना, कितना बॉटल लगेगा? तो अगर जाहिर सी बात है इसको अगर हम 375 से भाग कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब इस मिलीलीटर से मिलीलीटर जैसे कटेगा ये बन जाएगा बॉटल, बॉटल में उत्तर आएगा। अब इसको हम भाग करेंगे तो 375 है, इतना लंबा भाग करने की आवश्यकता नहीं है। आपको देखना है केवल कि ये अंत में 5 यहाँ 5 पक्का कटेगा, और अगर आपको आवश्यकता हो तो 375 का भाग के अगर आपको समस्या हो तो यहाँ पर हम आपको भाग करके दिखा रहे हैं। 375 को अगर आप भाग करोगे 30 लाख में तो देखिए पहाड़, इसको हम काटेंगे 75 375 8 पंचे 40, 8 से 56 और 4 60 कटेगा, हाजिर लाए 6 और 8 से 24 24 और 6 30, यानी हो जाएगा ये कट जाएगा। अब यहाँ पर कितने बचे? 3 शून्य बचे, तो यहाँ पर 3 शून्य उतारेंगे क्योंकि बात एक ही, अगर काटेंगे जीरो इतना जीरो, यानी अगर देखा जाए तो टोटल जो बाटल बनेगा वो 8000 बोतल ऐसा होगा जो 3 घन मीटर तेल को भर देगा। अगर आपके पास 8000 लीटर तेल है तब ये तेल पूरा भर जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्यारा क्वेश्चन है, इस सब प्रश्नों को आपको बस चुटकी में लगाना है। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि अगर 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था, ध्यान दीजिएगा, अगर 1 अप्रैल का दिन रहा होगा और 2005 में अगर शुक्रवार था तो बताओ उसी साल 2005 में 1 मई को कौन सा दिन होगा। ऐसे प्रश्नों को केवल आपके मन में यही होना चाहिए कि टोटल एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हम दिनों की संख्या को गिन लेंगे कि कितने दिन के बाद पूछ रहा है, उस दिन को गिनने के बाद हम 7 से भाग कर देंगे और जितना शेषफल आएगा उस दिन में हम जोड़ देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आइए, दिन हमारे पास अभी है शुक्रवार, अभी है शुक्रवार, हाँ शॉर्ट में लिखते हैं। और अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग तो 1 अप्रैल को 2005 शुक्रवार था, तो देखेंगे अप्रैल कितने का होता है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल होता है 30 का, लेकिन 1 अप्रैल तो यहाँ पर पहले से पूछा है, यानी 29 दिन बाद एक आएगा। 1 मई को पूछा है तो 29 दिन बाद और 1 मई, यानी हो गया टोटल 30 दिन। ये 30 दिन के बाद पूछ रहा है हमसे कि कौन सा दिन होगा। फिर एक बार समझिए, सवाल ने कहा है कि 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था, अप्रैल होता है 30 दिन का, उसने 1 अप्रैल को शुक्रवार था यानी 29 दिन बाद हमसे पूछा, तो 29 दिन बाद यहाँ पर अप्रैल बीत जाएगा। और 1 मई को यानी 1 मई को भी पूछा कि 1 मई कौन दिन होगा, यानी 29 और 31, तो देखा जाएगा तब 30 आ गया। इस 30 को हम लोग 7 से भाग, जब कभी भी दिनों की संख्या लिखेंगे और 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7 और 7 चौके 28 और 2 30, यानी शेष जो हमारे पास आएगा वो शेष हमारे पास आ गया 2। जब शेष हमारे पास 2 आ गया, उसी शेष को हम जोड़ देंगे तो शुक्रवार प्लस शनिवार और प्लस रविवार, तो जो उत्तर आएगा हमारा वो जब 2 जोड़ने पर दूसरे आएगा हमारा रविवार, यानी जो शुक्रवार के बाद जो 2 हम जोड़ेंगे शनिवार, फिर तो यही उत्तर क्या होगा हमारा रविवार होगा।